जय हिंद। कैसे हैं दोस्तों? मैं डॉक्टर रवि गांधी आप सबको वेलकम करता हूं हमारे इस ऑनलाइन वीडियो सीरीज में। और हमारे प्लेटफॉर्म का नाम है कंट्रोल सिस्टम पाठशाला फॉर गेट एस्पिरेंट्स। ये ऑनलाइन सीरीज में वी विल कवर कंट्रोल सिस्टम्स रिलेटेड एमसीक्यू फॉर गेट। ठीक है, इसमें कौन कौन सी ब्रांचेस एलिजिबल है? इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। मैंने पीएचडी किया है कंट्रोल एंड ऑटोमेशन में, सो अपने एक्सपर्टाइज के हिसाब से, टीचिंग एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको पढ़ाऊंगा कंट्रोल सिस्टम्स। और आप सब लोग गेट की कोचिंग करते होंगे, ठीक है, गेट के मॉक टेस्ट देते होंगे, सेल्फ स्टडी भी करते होंगे। सो आपका रेगुलर कोचिंग तो चलता ही होगा, बट आपको डाउट आता होगा गेट रिलेटेड एमसीक्यू और उसके सॉल्यूशन में, क्योंकि गेट एक दरिया है। आप चाहे गेट कंट्रोल सिस्टम लो, गेट सर्किट नेटवर्क्स लो, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स लो या मशीन से कोई भी सब्जेक्ट लो, वो एक दरिया है। और मैं नहीं मानता कि कोई भी फैकल्टी उसको 40 और 50 आवर्स में कवर करे कंप्लीटली रिलेटेड टू गेट। ठीक है, सो ये वीडियो सीरीज आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्री है, जिसका आप यूज कर सकते हैं अपने डाउट सॉल्यूशंस में, आपके एमसीक्यू की प्रैक्टिस में। और पर्टिकुलरली हमारा यही टारगेट रहेगा कि हम शुरू करेंगे गेट 2020 से। हाँ, गेट 2020 से लेके हम पीछे जाएंगे और अप टू गेट 2000, गेट 2000 और उससे भी पीछे हो सके तो कवर करेंगे। और हमारा टारगेट सिर्फ गेट 2021 नहीं है, हमारा लॉन्ग टर्म टारगेट है। और आपके फीडबैक के हिसाब से, आप सबको पता है कि कंट्रोल सिस्टम वर्क्स बेस्ड ऑन द फीडबैक। सो आपके फीडबैक और कमेंट्स के हिसाब से हम अपने कोर्स को मॉडिफाइड करेंगे, रेगुलेट करेंगे। ठीक है, सो हमारा जो पहला लेक्चर रहेगा वो रहेगा गेट 2020 के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के पेपर के कंट्रोल सिस्टम सॉल्यूशन। ठीक है, सो अगेन ऊपर वाले का नाम लेके आप सबको मैं वेलकम कर रहा हूं हमारे फर्स्ट लेक्चर में। सो वी विल बिगिन विथ 1 मार्क एमसीक्यू, और जिसका फर्स्ट एमसीक्यू ये है। ठीक है, सो आप देख सकते हो एमसीक्यू हियर। सो व्हाट इज द डेटा? बोला गया है कि वी हैव अ लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। वी हैव linear time invariant system whose input is r of t and output is okay। so ये एक सिस्टम है, this is a linear time invariant system जिसका जो इनपुट है that is r of t and output is y of t। तो हमें क्या करना है, what are the poles of this system? अब आप ये देखो, अगर ये सिस्टम को हम एक बॉक्स की तरह लेते हैं तो ये सिस्टम का जो भी इनपुट है दैट इज r of t, और ये सिस्टम का जो भी आउटपुट है दैट इज y of t, राइट। सो अब हमें क्या करना है, वी नीड टू फाइंड द पोल्स ऑफ दिस सिस्टम। अब इसको सॉल्व करने के अप्रोचेस के बारे में बात करें तो हमारे पास मल्टीपल अप्रोचेस है, सिग्नल एंड सिस्टम्स से लेके डिफरेंशियल इक्वेशन से लेके बहुत सारे अप्रोचेस है। सो हम बात करें दिस इज 1 मार्क एमसीक्यू। सो ऐसा कोई अप्रोच यूज करें जिससे फटाक से आंसर आ सके। सो वी कैन गो फॉर लाप्लास अप्रोच। सो हम ये सिस्टम का अगर लाप्लास लेंगे सो हमें क्या मिलेगा, s² y of s प्लस 4y of s इक्वल्स टू 6 r of s। सो व्हाट इज द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम? द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम इज y of s अपॉन r of s, जो हमें मिलेगा 6 अपॉन s² प्लस 4। ठीक है, सो ये जो सिस्टम है वो ये ट्रांसफर फंक्शन को फॉलो करता है। नाउ वी नो दैट अगर हम ट्रांसफर फंक्शन अप्रोच के बारे में बात करते हैं सो वी नीड टू फॉरगेट अबाउट द y डॉट 0 एंड y0। जो भी इनिशियल कंडीशन है उसको हमें एज्यूम करना पड़ता है 0। और वैसे भी इंफॉर्मेशन देके नहीं रखी है कि इसकी इनिशियल कंडीशंस क्या थी, इसीलिए हम इसको 0 एज्यूम कर सकते हैं। सो नाउ कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट,
अब ये s2 plus 4, what is this? So this is called delta S, which is a characteristics equation of the plant, जो ये प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब उसके पोल्स या उसके रूट्स को रिप्रेजेंट करते हैं. तो हमें s² plus 4 equals to 0, इसका जो भी सॉल्यूशन मिलेगा वो होंगे हमारे सिस्टम के पोल्स, तो वो होंगे प्लस और माइनस 2g. ठीक है. सो व्हाट इज द राइट आंसर? दैट इज s equals to plus or minus 2j. So here out of these four options, A, say B, C and D, this is the right answer, plus or minus 2j. तो अगर हमारे पास ये S प्लेन है तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ये S प्लेन में we can represent it by this. Let's say this is the zeta axis, this is imaginary axis. So हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं plus 2j here and minus 2j here. और हमें एक चीज और भी अच्छी लगेगी डिस्कस करने में, s² plus 4 equals to 0 है, मतलब कि ये सिस्टम है सेकेंड ऑर्डर अनडैम्प्ड सिस्टम, जिसका डैम्पिंग फैक्टर है, डैम्पिंग रेशियो है zeta equals to 0. ठीक है. सो ये एमसीक्यू क्लियर. 1 मार्क का है. हम लाप्लास अप्रोच यूज किया, ट्रांसफर फंक्शन में कन्वर्ट किया और उसका डिनोमिनेटर जो है दैट इज अ डेल्टा s, और इसको हम 0 से इक्वेट करेंगे तो हमें पोल्स मिल जाएगा. फिर हमारा दूसरा एमसीक्यू है, ठीक है, वो है सिग्नल फ्लो ग्राफ का. सो यहाँ पे हमारे पास सिग्नल फ्लो ग्राफ देके रखा है. सो दिस इज अ सिग्नल फ्लो ग्राफ. हमें फाइंड करना है ये सिग्नल फ्लो ग्राफ का इक्विवेलेंट. ये है ए, बी ये है, सी या डी. ठीक है. सो आप देख सकते हो कि ये चारों ऑप्शन में जो ये फीडबैक पाथ है वो फीडबैक पाथ ई है सेम. यहाँ पे भी जो फीडबैक पाथ है वो उसका जो ब्रांच गेन है वो ब्रांच गेन कितना है? ई जितना ही है. अगर हम इसके जो नोड्स है उसको रिप्रेजेंट करें आर, अगर इसको बोल दे एक्स, इसको बोल दे x2, अगर इसको बोले x3 और इसको बोले c. सो आप देख सकते हैं हमें सभी जगह पे r and c देखिए रहते हैं, r and c, और जो बीच के जो नोड्स है x1 और x3 देखे रहते हैं. सो व्हाट इज आवर पर्पस? हमारा पर्पस क्या है? हमें यही फाइंड करना है कि ये जो x1 और x3 है, x1 एंड x3, उन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, ये चार में से. ठीक है. सो हम अगेन इसको सॉल्व करने के लिए भी बहुत सारे अप्रोचेस है. मेजर्स गेन फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ट्रांसफर फंक्शन अप्रोच यूज कर सकते हैं, बट अगेन दिस इज 1 मार्क क्वेश्चन, सो वी नीड टू स्पेंड लेस टाइम. सो टू स्पेंड लेस टाइम हम ऐसा कर सकते हैं, हम x3 के डायनामिक्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं. तो व्हाट इज x3? सो x3 इक्वल्स टू d into x2 लिख सकते हैं, d into x2, right? And what is x2? So what are the incoming signals? A into x1 plus c into x2. अभी देखो बच्चों की या भी जो भी एग्जाम्स दे रहे हैं उसकी ये प्रॉब्लम हो जाती है कि वो फीडबैक पाथ को ऑलवेज माइनस ले लेते हैं. बट देखो यहाँ पे गेन नहीं दिया है, यहाँ पे गेन पॉजिटिव है या नेगेटिव नहीं देख के रखा है, राइट? मतलब साइन नहीं दी है, तो बाय डिफॉल्ट वी आर कंसीडरिंग द प्लस साइन. सो सॉरी, ax1, व्हाट इज x2? इट इज ax1 प्लस cx3. यस, इट इज मिस्टेक, cx3. सो अगर हम इसमें से x3 फाइंड करेंगे तो x3 हमें क्या मिलेगा? ये इस तरफ जाएगा तो इट इज लाइक दिस, d अपॉन 1 माइनस cd x1, राइट? तो आप देखो ये चार में से कौन सा ऑप्शन सुटेबल हो रहा है x3 और x1 के बीच में? दिस इज नॉट सुटेबल, दिस इज नॉट सुटेबल, दिस इज नॉट सुटेबल, सॉरी दिस इज द सुटेबल ऑप्शन, 1 minus cd, a into d. This is not suitable. So this is the right answer. So the right answer is this.
आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये सॉल्व करने के बहुत सारे और भी मेथड्स हो सकते हैं, ठीक है, बट एज दिस इज 1 मार्क, हम ये मेथड से जाए तो हमारा टाइम स्पेंड कम होगा। फिर लेट्स सी द नेक्स्ट एमसीक्यू। द नेक्स्ट एमसीक्यू इज दिस, व्हाट इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट देके रखी है, consider this unity feedback system, negative unity feedback system with forward path transfer function, ये g of s a upon s plus a, s minus b, s plus c, where a, b, c are the real and positives. For a Nyquist path enclosing entire imaginary axis and right half of s plane in the clockwise direction, the Nyquist plot of 1 plus gs encircles the origin of 1 plus g of s planes once in a clockwise direction and never passes through this origin for certain value of k. Then number of poles 1 plus g of s upon 1 plus g of s lying in the open right half of s plane. So सबसे पहले तो पूछा क्या गया है, this is called closed loop transfer function, right? आपको बोला गया है कि ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का जो फॉरवर्ड पाथ है वो ये है g of s, और आपको ये फाइंड करना है कि नंबर ऑफ पोल्स, देन द नंबर ऑफ पोल्स लाइंग इन द राइट हैंड साइड ऑफ s प्लेन। कैसे फाइंड करेंगे, तो हमारे पास सिंपल नाइक्विस्ट अप्रोच है, हमारे पास नाइक्विस्ट क्राइटेरिया है कि नंबर ऑफ एनसर्कलमेंट इक्वल्स टू नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स जो अनस्टेबल है या तो राइट हैंड साइड में है, माइनस नंबर ऑफ पोल्स कौन से क्लोज लूप जो अनस्टेबल है राइट हैंड साइड में है, ये दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमें n मिलेगा। अब n पॉजिटिव कब होगा, पॉजिटिव 1 जब ये होगा काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है, मतलब कि ये डायरेक्शन में, और जो ये n है ये -1 कब होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब कि दिस डायरेक्शन। अगर ये काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक बार घूमेगा तो एनसर्कलमेंट +1 होगा, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक बार घूमेगा तो एनसर्कलमेंट -1 होगा। अभी आप देखो क्या देख के रखा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक बार घूम रहा है, मतलब कि हमारे पास एनसर्कलमेंट की इंफॉर्मेशन है 1 और क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, मतलब ये क्या होगा -1। नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स आप ट्रांसफर फंक्शन कैसे बोल सकते हो, इसमें से ये जो पोल है ये राइट हैंड साइड में है जो सिस्टम को ओपन लूप अनस्टेबल बना रहा है, तो हमारा ये जो है वो है 1 माइनस ये क्या मिलेगा, नंबर ऑफ पोल्स क्लोज लूप पोल्स इन राइट हैंड साइड। सो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा नंबर ऑफ पोल्स क्लोज लूप पोल्स इन राइट हैंड साइड वो हमें मिलेगा 2। सो हियर दिस 2 इज द राइट आंसर। क्लियर? लेट्स गो फॉर अ नेक्स्ट एमसीक्यू। सो दिस इज नेक्स्ट एमसीक्यू। क्या देखे रखा है, फॉर दिस एमसीक्यू you can see that consider a PMMC DC motor, permanent magnet DC motor, which is initially at rest. Now at t equals to 0, DC voltage is 5 volt. At t is equal to 0, DC voltage is 5 volt is applied to the motor. Its speed monotonically increases from 0 to 6.32 radian per second in 0.5 second and finally sets to 10 radian per second, assuming that the armature inductance of the motor is negligible, मतलब कि जो LA है it is 0 या तो फिर जो LA का वेरिएशन है वो 0 है, ठीक है। सो व्हाट मे बी द ट्रांसफर फंक्शन, हमें ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करना है। हमारे पास ये 4 ऑप्शन है, ठीक है, B, C एंड D। अगेन मैं ये बोलूंगा
ये जो है वो 2 मार्क का है, ठीक है। सो हम थोड़ा टाइम इस पे स्पेंड कर सकते हैं। फिर भी मैं बोलूंगा कि टाइम स्पेंड करने के बावजूद अगर हमारे पास कोई सिंपलर मेथड है तो वो बढ़िया रहेगी। सो आप सबसे पहले तो ये ऐसा बना सकते हो कि आपको जो स्पीड का रिस्पॉन्स है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, लेट्स से दिस इज स्पीड, तो आपको रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है, इनिशियली वो 0 पे है। सो इनिशियली 0 पे है और फिर ग्रेजुअली वो इंक्रीज हो रही है और सेट हो रही है कहाँ पे, 10 रेडियन पर सेकेंड। सो फाइनल स्पीड इज 10 रेडियन पर सेकेंड। उससे पहले हमें क्या बोला गया है, वो 6.32 हो रही है, मतलब ये सपोज समझो ये 6.32 है। सो 6.32 रेडियन पर सेकेंड कितने टाइम के ऊपर है, 0.5 सेकेंड के ऊपर, राइट। सो हमारे पास ये एक सिस्टम है, यहां पे हम दे रहे हैं इनपुट वोल्टेज और ये जनरेट कर रहा है आउटपुट स्पीड। सो हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है फर्स्ट ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन टाउ s प्लस ये फॉर्म है, ठीक है। अब आप देखो एक सिंपल सा गणित है कि अगर स्टेडी स्टेट स्पीड 10 है, ठीक है, और कुछ टाइम पे हमें स्पीड मिल रही है 6.32, सो ये 6.32 जो है वो इसका कितना परसेंटेज है, 63.2%। अब 10 जो है उसका 63.2% फाइंड करो तो वो क्या होगा 6.32। सो ये जो समय मिल रहा है इसको हम क्या बोल सकते हैं, टाइम कांस्टेंट बोल सकते हैं, टाइम कांस्टेंट। सो हमारे पास टाउ अवेलेबल है, टाउ मिल गया दैट इज 0.5 सेकेंड, ठीक है। अब हमें और क्या चाहिए कि, तो आप कैसे उसको अप्रोच कर सकते हो, कैसे सॉल्व कर सकते हो, सोचो। अब आपको एक चीज पता है कि आपका जो फर्स्ट ऑर्डर आउटपुट इक्वेशन है वो इसको फॉलो करेगा, सी ऑफ टी ए के 1 माइनस ई रेस टू माइनस टी बाय टाउ, राइट। अब इसकी स्टेडी स्टेट जो स्पीड है वो कितनी है, 10, मतलब कि मैं बोल सकता हूं कि t टेंड्स टू इनफाइनाइट माय स्पीड टेंड्स टू 10, राइट। सो इसका यूज मैं यहां पे करूं तो मुझे c ऑफ इनफाइनाइट क्या मिलेगा, c ऑफ इनफाइनाइट क्या मिलेगा, a इंटू के मिलेगा। अब a जो है वो हमारा स्टेप मैग्नीट्यूड है, व्हाट इज a, द स्टेप मैग्नीट्यूड, इट इज 5 वोल्ट, है ना, 5 वोल्ट। सो फ्रॉम दिस वी कैन फाइंड k, तो k क्या मिलेगा, k मिलेगा हमें c infinite by a, what is c infinite, that is 10, and what is a is 5, so our k is 2, so our k is 2। so आप अगर ट्रांसफर फंक्शन को सेट करो तो वो क्या होगा, 2 अपॉन 0.5s plus 1, so this is the transfer function। तो आप देखो कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है आपको, B1, राइट। so this is the right option, ठीक है, okay। so this one is the right option। अब हम नेक्स्ट एमसीक्यू देखेंगे। So what is the next MCQ? So this is the next MCQ। So for this MCQ हमें क्या बोला गया है, consider a negative unity feedback system with forward path transfer function, ठीक है, मतलब कि हम बोल सकते हैं this is g of s where k is a positive real number, the value of k for which the system will have sum of its pole on the imaginary axis,
हमारे पास चार ऑप्शन है, A equals to 9, B equals to 8, C equals to 7, let's say D equals to 6. तो सबसे पहले हम बोल सकते हैं यूनिटी फीडबैक सिस्टम है, तो यहाँ पे हमारे पास G of S इंटू जो H of S है that is S square plus S plus 1 upon S cube plus 2S square plus 2S plus A होगा। अब हमें क्या फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ की फॉर विच सिस्टम के कुछ पोल्स इमेजिनरी एक्सिस पर होंगे। अब आपको पता है रूट लोकस का कॉन्सेप्ट, कि अगर रूट लोकस जो है हमारा वो इमेजिनरी एक्सिस को क्रॉस करेगा, मतलब कि कुछ पोल्स जो होंगे वो इमेजिनरी एक्सिस पे होंगे क्लोज लूप सिस्टम के, तो उसके लिए हमें k की वैल्यू कैसे मिलती है, तो डेफिनेटली वो फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले जरूरत पड़ेगी delta S. What is delta S? That is a characteristics equation 1 plus E of S H of S equals to 0. So using this हम ये कर सकते हैं S square plus S plus 1, हमारा जो H of S है वो यूनिटी फीडबैक है, S cube plus 2S square plus 2S plus K equals to 0. So अगर इसको हम एक्सपांड करें, ठीक है, तो इसको जब एक्सपांड करेंगे तो हमें मिलेगा हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो हमारा डेल्टा एस है वो हमें मिलेगा एस क्यूब प्लस 3s स्क्वायर प्लस 3s प्लस k प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब इसके ऊपर से हम अगर राउथ हर्विट्ज एरे बनाएंगे, तो हमें राउथ हर्विट्ज एरे कैसे मिलेगा, एस क्यूब एस स्क्वायर एस एंड 1 का यूज करके, ठीक है। व्हाट इज एस क्यूब का फर्स्ट कोएफिशिएंट, दैट इज 1, दिस इज 3, व्हाट इज दिस इज 3, दिस इज k प्लस 1। सो ये कंपोनेंट क्या मिलेगा, 9 माइनस k प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3, ये 0, और ये कंपोनेंट क्या मिलेगा नीचे वाला, ये मिलेगा k प्लस 1। अब हमें पता है कि अगर राउथ हर्विट्ज में अगर कोई भी एक रो जो है उसके सारे कंपोनेंट 0 0 रहते हैं, तो उस फॉर दैट रीजन सिस्टम होती है मार्जिनल स्टेबल, ठीक है। और वही मार्जिनल सिस्टम के जो रूट्स होते हैं, जो पोल्स होते हैं, वो इमेजिनरी एक्सिस पे होते हैं। तो इसके सारे कंपोनेंट्स को 0 करें हम, तो 0 करने के लिए ये इसको भी 0 करना पड़ेगा। तो टू मेक इट 0 हमारा ये होगा 9 माइनस k प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो इसके ऊपर से हमें जो k होता है दैट इज k मार्जिनल मिलेगा, और उसकी वैल्यू क्या मिलेगी, 8। सो k मार्जिनल 8 is the right option. So out of this, option B is the right option. इसको और ज्यादा थोड़ा सा ये बाहर चला गया, so option B is the right option. This 8 is the right answer. ठीक है, let's move for the next MCQ. So for this MCQ हमें एक क्लोज लूप स्ट्रक्चर देके रखा है, ठीक है। For this closed loop structure, हमारे पास फॉरवर्ड पाथ में दो ब्लॉक है, लेट्स से दिस इज G1, दिस इज G2 एंड दिस इज H, राइट। सो अब हमें क्या फाइंड करना है, हमारे पास चार ऑप्शन है, ऑप्शन A फोर्थ ऑर्डर and stable, B third order stable, C fourth order unstable and D third order unstable, ठीक है। सो हमें दो चीज फाइंड करनी है, इसमें दो चीज फाइंड करनी है, एक तो ऑर्डर कितना है एंड दूसरा स्टेबिलिटी, वेदर सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल। सो ऑर्डर हमें कैसे मिलेगा, हम इसके अगर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करें तो उसमें जो मैक्सिमम पावर ऑफ S होगा, ठीक है, वो हमें ऑर्डर देगा। एंड स्टेबिलिटी,
तो हम क्या करेंगे, हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है उसके जो रूट्स मिलेंगे वो हमें स्टेबिलिटी देगी। अगर उसके सारे रूट्स लेफ्ट हैंड साइड में है तो सिस्टम विल बी एब्सोल्युटली स्टेबल। अगर एक भी रूट या एक भी क्लोज लूप पोल राइट साइड पे होगा तो सिस्टम अनस्टेबल होगा। तो लेट्स ट्राई इट। सो अगेन यहाँ पे वी विल यूज डेल्टा एस, दैट इज अ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या मिलेगी, 1 प्लस G1 G2 H equals to 0, right? So 1 plus 1 upon S square, S plus 1, this is 20 upon S plus 20 equals to 0. तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये हमें मिलेगा, ये मैंने सॉल्व करके रखा है ताकि हमारा टाइम ज़्यादा कंज्यूम ना हो, मैं आपको ज़्यादा डिलीवर कर पाऊँ। सो ये हमें मिल रहा है कुछ ऐसा, that is s raised to 4 plus 21 s cube plus 20 s square plus 20 equals to 0, right? So this is the characteristic equation of above system, closed loop system. अब इसके ऊपर से ये तो क्लियर हो गया कि द मैक्सिमम पावर इज 4, मतलब सिस्टम इज 4th ऑर्डर। नाउ हाउ यू कैन चेक द स्टेबिलिटी। अब आप देखो इसमें से s⁴ का पावर है, s⁴ का पावर है, s⁴ का पावर है, बट यहाँ पे जो s है s⁴ उसका कोएफिशिएंट इज 0 जो मिसिंग है ना। सो अगर हम सिर्फ हर्विट्ज क्राइटेरिया देखें, हर्विट्ज क्राइटेरिया बोलता है कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल में अगर कोई भी s का जो भी पावर है वो मिसिंग है तो सिस्टम इज क्लियरली अनस्टेबल, ठीक है। सो व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस सिस्टम, सिस्टम इज 4th ऑर्डर एंड अनस्टेबल, क्लियर। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। ओके, सो नेक्स्ट एमसीक्यू ये है कि हमारे पास सिस्टम का इंफॉर्मेशन देके रखा है इन टर्म्स ऑफ पोल्स एंड जीरोस। सिस्टम का जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमें बोल के रखा है कि अगर h of s is a system having poles at 2 minus 1 minus 2 1 and zeros at 2 1 minus 2 minus 1, ठीक है। सो हमें ये चेक करना है कि सिस्टम की स्टेबिलिटी क्या है, सिस्टम का नेचर क्या है, रियल है या कॉम्प्लेक्स, और उसका फिल्ट्रेशन देखना है कि वो कौन से फिल्टर को रिप्रेजेंट करता है, हाई पास फिल्टर, लो पास फिल्टर या ऑल पास फिल्टर, ठीक है। सो और एक चीज बच्चों को ये प्रॉब्लम होता था कि ये 2 minus 1 है, सो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सो नथिंग एल्स, दिस 2 इज रिप्रेजेंटिंग द रियल पार्ट एंड -1 इज रिप्रेजेंटिंग द इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। सो ये दो पोल और ये दो जीरो है, तो सबसे पहले हम एस प्लेन में उसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। पर उसको एस प्लेन में रिप्रेजेंट करेंगे तो वो कैसे दिखेगा, लेट्स सी। अगर उसको एस प्लेन में हम रिप्रेजेंट करते हैं तो वो कैसे दिखेंगे। सो ये है 2 and -1, मतलब कि एक्स एक्सिस में 2, दिस इज 1 2, नेगेटिव एक्स एक्सिस में दिस इज -1 -2, पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस में +2j, दिस इज -j, सॉरी +j, एंड यहाँ पे दिस इज -j एंड -2j, ठीक है। सो अगर हम रिप्रेजेंट करें तो ये जो है 2 - 1 वो कैसा दिखेगा, सो 2 and -1 यहाँ पे आएगा, फिर है -2 1 -2 1 यहाँ पे आएगा, तो ये दो पोल्स है। और व्हाट अबाउट जीरोस, 2 1, दिस इज 0 and -2 -1, this is second one, right? So we have this
P2, P1, Z1 and Z2, right? So we have pole 0 location with us. तो अब हम कैसे डिसाइड करें इसका नेचर? तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास ये इमेजिनरी एक्सिस है एंड ये रियल एक्सिस है। यहाँ पे हमारे सिस्टम का एक भी पोल राइट हैंड साइड पे मिल रहा है, मतलब जो ये पूरा रीजन है, दिस रीजन, दिस इज राइट हैंड साइड ऑफ एस प्लेन, और यहाँ पे हमें एक जीरो मिल रहा है, मतलब कि सिस्टम अनस्टेबल है। मतलब वी हैव टू ऑप्शंस, बी और सी। फिर इसके रूट्स कॉम्प्लेक्स है, सो क्लियरली ये सिस्टम अनस्टेबल है और रूट्स कॉम्प्लेक्स है। क्लियर? सो एक ही ऑप्शन को इंडिकेट करता है, सो दिस बी इज द राइट ऑप्शन। अब हम देखेंगे कि ऑल पास फिल्टर को कैसे रिप्रेजेंट करता है। सो अगर हम टेंटेटिव ट्रांसफर फंक्शन देखें इसका एच ऑफ एस, तो वो हमें क्या मिलेगा? सबसे पहले जीरोस लेते हैं, सो वो कैसे क्या मिलेंगे? एस -2 -j, राइट, और 0 2 वो क्या मिलेगा? s +2 +j। पोल्स क्या मिलेंगे? पोल्स अगर हम P1 की बात करें तो s -2 +j, एंड जो दूसरा है वो मिलेगा s -2 +j। तो अगर हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड हमें क्या मिलेगा? इसका स्क्वायर रूट ऑफ, अगर हम s = j ओमेगा लेते हैं तब, ठीक है। तो अगर हम s = j ओमेगा लेते हैं तो हमें ये मैग्नीट्यूड क्या मिलेगा? 4 प्लस ओमेगा -1 होल स्क्वायर, और इसका मैग्नीट्यूड क्या मिलेगा? 4 प्लस ओमेगा +1 होल स्क्वायर। नीचे हम देखें ये 4 का, इसका मैग्नीट्यूड क्या मिलेगा? 4 प्लस ओमेगा +1 होल स्क्वायर, और इसका मैग्नीट्यूड क्या मिलेगा? 4 प्लस ओमेगा +1 होल स्क्वायर। ओके, तो नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में क्या दिया है? व्हाट इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट? तो नेक्स्ट एमसीक्यू में हमारा जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो इस तरह से है कि हमें पोल 0 के लोकेशंस दे के रखे हैं और एच ऑफ एस एक ट्रांसफर फंक्शन है, उसके पोल्स ये है, ये दो पोल है और ये दो जीरोस है, ठीक है। और हमें फाइंड करना है उसका नेचर। तो ऑप्शन है हमारे पास ए बी सी एंड डी। तीन तरह के नेचर हमें फाइंड करने हैं। एक तो है स्टेबिलिटी रिलेटेड, दूसरा है उसका नेचर कॉम्प्लेक्स है या रियल, मतलब कि उसके पोल लोकेशंस कॉम्प्लेक्स या रियल, और तीसरा है कौन सा फिल्टर रिप्रेजेंट करता है, हाई पास, लो पास या ऑल पास, ठीक है। तो सबसे पहले हम बनाते हैं एस में, तो एस में के अंदर ये जो है लोकेशंस उसको हम मैप करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास पहला जो पोल है उसका लोकेशन है 2 -1, ठीक है। सो ये हमारा रियल एक्सिस हो गया, बीटा एक्सिस, और ये हमारा इमेजिनरी एक्सिस हो गया। सो ये राइट हैंड साइड है, तो ये 1, ये 2, ये -1 -2, और इमेजिनरी एक्सिस के सभी 1 के आजू बाजू में, तो ये +1 g और ये माइनस, राइट। सो व्हाट इज द फर्स्ट लोकेशन? 2 -1, सो 2 -1, so this is the first pole here। फिर दूसरा -2 1, so -2
and 1. What about these zeros? 2 and 1. So 2 and 1 यहाँ पे and -2 -1 यहाँ पे, ठीक है। So clearly ये जो साइड है वो है RHS, राइट हैंड साइड ऑफ S प्लेन, और यहाँ पे सिस्टम का एक पोल है, मतलब सिस्टम इज अनस्टेबल। So out of these 4 options, B and C are right. Now system is unstable as well as system has some poles जो कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, रियल इमेजिनरी दोनों पार्ट है। सो सिस्टम का नेचर हो गया अनस्टेबल एंड कॉम्प्लेक्स। सो दिस इज द राइट ऑप्शन। नाउ अब ये अच्छा रहेगा कि हम ये ऑल पास कैसे है वो भी डिस्कस करें। सो क्लियरली हमें आंसर मिल गया है, द राइट ऑप्शन इज बी। सो बी इज अनस्टेबल, कॉम्प्लेक्स एंड ऑल पास। अब ये ऑल पास कैसे है? सो हम पोल जीरो लोकेशन के हिसाब से h of s फाइंड कर सकते हैं, और by using the pole zero location we can find the h of s, और h of s हमें क्या मिलेगा? What is h of s? तो सबसे पहले हम लेंगे जीरोस के लोकेशन। तो जीरोस कहाँ है हमारे? s -2 -j के ऊपर और s +2 +j ये लोकेशन के ऊपर, और पोल्स कहाँ है? s -2 +j के ऊपर, एंड द सेकेंड पोल इज s +2 -j। अब s इक्वल्स टू j ओमेगा लेके हम अगर मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो हमें मैग्नीट्यूड क्या मिलेगा? व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस? ओमेगा -1 होल स्क्वायर +4, क्योंकि अगर s इज इक्वल टू j ओमेगा लेंगे तो j कॉमन निकलेगा और ओमेगा -1 फैक्टर मिलेगा। और व्हाट इज दिस? दिस पार्ट इज ओमेगा +1 होल स्क्वायर +4। सेम वे अगर डिनोमिनेटर में बनाएंगे, सो व्हाट वी विल गेट? वी विल गेट ओमेगा +1 होल स्क्वायर +4, एंड दूसरा जो मिलेगा वो मिलेगा ओमेगा -1 होल स्क्वायर +4। तो आप देखो, सो दिस विल कैंसल आउट, दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस। सो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 मिलेगा। मतलब कि जो ये मैग्नीट्यूड है वो कोई भी फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, मतलब फॉर ऑल द फ्रीक्वेंसीज मैग्नीट्यूड इज 1। दैट्स व्हाई द ट्रांसफर फंक्शन इज रिप्रेजेंटिंग ऑल पास फिल्टर। ओके, सो अब हम देखेंगे नेक्स्ट एमसीक्यू। सो हम देखेंगे लास्ट एमसीक्यू। ये देखो हमारी जर्नी शुरू हुई थी फर्स्ट एमसीक्यू से, गेट इलेक्ट्रिकल 2000 के, और अब हम पहुंच चुके हैं लास्ट एमसीक्यू में जो 2 मार्क का है, ठीक है। सो लेट्स रीड द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है इसमें? सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है, स्टेबल रियल linear time invariant system with single pole at P has a transfer function h of s square plus 100 upon s minus p with a DC gain of 5. The smallest positive frequency in radian per second at unity gain is closest to. So आप सोचो हम कौन सा अप्रोच लगाएंगे, क्योंकि अप्रोच इज मोर इम्पोर्टेंट। हमारे पास ये 4 ऑप्शन है, A, B, C and D. So let's say हमारे पास सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन है h of s, that is s square plus 100 upon s minus p. Now clearly ये बोला गया है कि this is a stable LTI सिस्टम, मतलब कि अगर p less than 0 होगा तो ही ये ट्रांसफर फंक्शन स्टेबल होगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है? DC gain is 5, मतलब कि हमारा जो KDC है that is 5. Now what is representing DC gain? तो हमें पता है कि सिस्टम का S is equal to 0 के ऊपर हमें जो भी गेन मिलता है that gain is our DC gain, ठीक है। और इसमें क्या फाइंड करना है? द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी इन रेडियन पर सेकेंड such that सिस्टम का जो गेन है वो 1 मिलेगा,
मतलब कि ये जो पोल है वो सिस्टम के ऊपर है, सच दैट हमें जो के मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए 1। चलो, तो हम इसका अप्रोच क्या करेंगे, हम कैसे यूज करेंगे और फिर कैसे सॉल्व करेंगे। सो हमारे पास इतनी इंफॉर्मेशन है। अब हम क्या कर सकते हैं, हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में जा सकते हैं क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। सो हमारा जो h ऑफ j ओमेगा होगा वो क्या होगा, 100 माइनस ओमेगा स्क्वायर होगा क्योंकि j स्क्वायर इज इक्वल टू -1। और ये क्या मिलेगा, j ओमेगा माइनस p। ठीक है, अब हमें क्या बोला गया है, इसका जो मैग्नीट्यूड है, मतलब कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो हमें क्या करना है, यूनिटी। तो टू मेक दिस यूनिटी व्हाट शुड बी दी ओमेगा। अब आप देखो, अगर हम इसको सॉल्व भी करेंगे तो हमारे पास दो अननोन मिलेंगे, ओमेगा एंड पी। तो हमें किसी एक को तो सॉल्व करना पड़ेगा, तो कैसे करेंगे, यूजिंग दिस। हमारे पास हमारा डीसी गेन 5 है, तो ये एच ऑफ एस है, उसका एच ऑफ 0 हमें क्या मिलेगा, है ना। सो व्हाट इज एच ऑफ 0 फॉर दिस, अपॉन minus p. Now what is h of 0? That is the unity gain, DC gain, that is 5. So what is p? So p is minus 20. So हमें p minus 20 मिल गया। अब हम क्या करेंगे, p की वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो ये जो पूरा टर्म है उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। ये पूरे टर्म का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 100 अपॉन, इसका मैग्नीट्यूड हमें क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर प्लस 400 इक्वल्स टू 1। और अगर हम इसे सॉल्व करेंगे, so by solving this we will get omega. Now another thing, we know that at some frequency magnitude is 1, so हम ये frequency को बोल सकते हैं gain growth और frequency। so omega gc हम इसको सॉल्व करेंगे, so we will be getting omega gc equals to 8.84। ठीक है, so this 8.84 here, this is the right answer। नाउ मैं आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ के जाता हूं, अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले प्रॉब्लम आएगा, ये जो ओमेगा है उसका पावर होगा 4। सो हाउ वी कैन सॉल्व दिस फोर्थ ऑर्डर इक्वेशन। और दूसरा, हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी मिलेगी वो एक मिलेगी 8.84 और दूसरी मिलेगी दैट इज 11.0845। So how I can choose this is the right answer and this is not? ठीक है, so आप कमेंट सेक्शन में या फीडबैक सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं या रिप्लाई दे सकते हैं। ठीक है, so ये चलते चलते हमने कंप्लीट कर दिया गेट 2020 का इलेक्ट्रिकल पेपर का कंट्रोल सिस्टम्स का सॉल्यूशन। आई होप आप सबको मजा आया होगा और आप सबको कुछ जानने को मिला होगा। और एज अ हमें पता है कि कंट्रोल सिस्टम में फीडबैक का बहुत इंपॉर्टेंट रहता है क्लोज लूप बनाने का। सो मैं चाहता हूं आप भी फीडबैक दें ये वीडियो रिगार्डिंग कि आपको वीडियो कैसा लगा और क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है। ठीक है, सो नेक्स्ट वीक हम अपलोड करेंगे गेट 2020 के इंस्ट्रूमेंटेशन में पूछे गए कंट्रोल सिस्टम्स के सॉल्यूशन को। ठीक है, सो माय बेस्ट विशेस टू यू ऑल द गेट एस्पिरेंट्स फॉर गेट एग्जामिनेशन।